हाय, मैं हूं दानियाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी में। इसमें हम लोग बात करेंगे हमारे क्लास 11 क्लास 12 के जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं या जो टॉपिक हमारे कोचिंग में चल रहे हैं और उन टॉपिक से रिलेटेड नीट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी, तो उसी में जो लास्ट ईयर 2025, 24 और 23 में नीट में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी पहला क्वेश्चन जो हम लोग के पास में है वो रीजन असर्शन फॉर्मेट में है। आप देखिए, अगर सीबीएसई में रीजन असर्शन फॉर्मेट बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नीट में भी हर साल हम लोग को कुछ क्वेश्चंस रीजन असर्शन की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, और पूछा गया कि ये स्ट्रक्चर जो है ये SN2 रिएक्शन ज्यादा तेज दे रहा है, फास्टर दे रहा है इन कंपैरिजन टू दिस स्ट्रक्चर। पहले तो दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको एक सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये दे रखा है। इसका मतलब है ये ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, ये हो गया हमारा सेकंड कार्बन और ये हो गया हमारा थर्ड कार्बन। मतलब 3 कार्बन की चेन है जिसके साथ आयोडीन दे रखा है। दैट्स मीन ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दे रखा होगा, CH2 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 और फिर इसके साथ आयोडीन, ये स्ट्रक्चर दे रखा है। और दूसरा जो हमसे स्ट्रक्चर पूछा गया है ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और इसके साथ क्लोरीन दे रखा है। इस स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर दे रखा है क्लोरीन। अब हम लोग को इसमें ये बताया गया कि ये स्ट्रक्चर फास्टर रिएक्शन देता है ये क्लोरीन वाले स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में, और इसका हमें रीजन दे रखा है कि आयोडीन इज अ बेटर लीविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, कि आयोडीन का एटॉमिक साइज बड़ा है, इसकी वजह से वो बहुत आसानी से अपने किसी भी एल्केन ग्रुप से लीव हो जाता है, हट जाता है और दूसरा कोई कंपाउंड वहां पर आकर जुड़ सकता है। तो ये फास्टर SN1 देता है, ये स्लोअर SN1 देता है। तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि इसमें कौन कौन से हमारे ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर हम लोग को दे रखा है कि A is true, इसको पहले ऑल क्लियर कर लें। यहाँ पर दे रखा है A is true but R is false, मतलब असर्शन सही है रीजन गलत है, या असर्शन गलत है रीजन सही है, या रीजन और असर्शन दोनों सही है और जो असर्शन है वो इस रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो अभी अगर हम लोग ध्यान से देखें कि दोनों में जो हमारा आयोडीन का कंपाउंड था, जो हमारा आयोडीन का कंपाउंड था, ये बात बिल्कुल सही है कि वो SN2 रिएक्शन फास्टर देता है, ये SN2 रिएक्शन फास्टर देता है। और CH3 CH2 CH2Cl इसकी अगर बात करें तो आयोडीन कंपाउंड के कंपैरिजन में क्लोरीन कंपाउंड जो है वो स्लोअर SN2 रिएक्शन देते हैं। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि दोनों कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, दोनों कंपाउंड के अंदर हैलोजन जो है वो डिफरेंट है, और हैलोजन यहाँ पर आयोडीन है, और आयोडीन जो है उसका एटॉमिक साइज बड़ा है, लार्ज एटॉमिक साइज है, और लार्ज एटॉमिक साइज होने की वजह से ये अच्छा लीविंग ग्रुप माना जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हम लोग को मिल रहा है वो ये C वाला मिल रहा है कि भाई हमारा असर्शन भी सही, हमारा रीजन भी सही, और ये सही रीजन है, ये सही एक्सप्लेनेशन है इस असर्शन का। तो आप आंखें मीच कर टिक्का मार दीजिएगा C ऑप्शन पे। ये इस साल 2025 जिसको अभी तक पिछले 10 सालों में सबसे टफ एग्जाम बोला जा रहा है नीट का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था और आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे साथ में है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग क्लास 10th से लगाते हुए आ रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग से बहुत पूछे जाते हैं कि जिसमें केमिकल रिएक्शंस दे रखी होती हैं, आपको एक रिएक्टेंट दे रखा होगा, नहीं बताया गया होगा कि इससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, और फिर सिर्फ रिएक्टेंट या रिएजेंट देकर हमसे पूछा जाएगा कि फर्दर और प्रोडक्ट्स क्या बन सकते हैं यहाँ पर। तो अभी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ में दे रखा है CH3 CH2 CH2Br, मतलब ये हमें दे रखा है प्रोपाइल ब्रोमाइड, और प्रोपाइल ब्रोमाइड को रिएक्शन करवाया है एल्कोहलिक KOH के साथ में। तो कह रहा है कि कोई प्रोडक्ट A बना और उस A प्रोडक्ट ने फिर से HBr से रिएक्शन करी तो कोई प्रोडक्ट B बना, और उस B प्रोडक्ट ने एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करी और C प्रोडक्ट बनाया। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि जो फाइनल प्रोडक्ट C है, मतलब ये जो कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है वो इन ऑप्शंस में से कौन सा है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये रिएक्शन को स्प्लिट करेंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में करके इस रिएक्शन को हम लोग लगाएंगे तो बहुत आराम से रिएक्शन हो जाएगी। पहला देखिए, पहला में फर्स्ट स्टेप में अगर हम लोग देखें यहाँ से स्टार्ट करें तो दे रखा है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br
और इसको रिएक्ट कराया है किसके साथ में, KOH के साथ में। और ये KOH कैसा है, एल्कोहलिक है। हमें पता है जब भी एल्कोहलिक KOH हो तो जो भी एल्कोहलिक KOH होता है वो हमेशा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। कौन सी रिएक्शन देता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहां पर बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है ऐसी कंडीशन में। तो अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन, ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, तो ये कार्बन कौन सा हो गया, हमारा बीटा। बीटा कार्बन से यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो अगर हम ये बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को थोड़ा क्लियर करके यहां पर लिख लें, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर हम ध्यान से देखें तो ये पोटेशियम जो है इस ब्रोमीन के साथ रिलीज हो जाएगा, KBr रिलीज हो जाएगा इस रिएक्शन में। और जो हमारा OH बचा है, जो हमारा OH बचा है वो इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा। और ये OH और हाइड्रोजन रिलीज होकर यहां से क्या क्या चीजें निकल गई, एक तो हमारा KBr रिलीज हो गया, प्लस हमारा क्या रिलीज हो गया, H2O। ये OH और ये H क्या निकल गया, H2O। अब जो हमारे पास अभी बच रहा है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं एज अ प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। यही तो यहां पर हमारे पास बचा। अब इसमें अगर हम देखें कार्बन की वैलेंसी, भाई यहां पर तो 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड है तो 4 कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 2 3 है। तो ये मिडिल वाले सेंट्रल वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे डबल बॉन्ड। हम लोग को पता है जब भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और ये एल्कीन कौन है, यहाँ पर ये एल्कीन ही है A। जो यहाँ पर आप कह रहे हो ना, इससे मिलकर ये A फॉर्म हो रहा है, तो ये बन गया हमारा A प्रोडक्ट। ये हमारा क्या बन गया, A प्रोडक्ट। अब हमें दोबारा A प्रोडक्ट को रिएक्ट करवाना है HBr के साथ में। तो आइए A प्रोडक्ट को रिएक्ट करा दें किसके साथ, HBr के साथ में। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको एक रिएक्शन रिवाइज हो जाएगी कि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। यहां से अगर हम लोग कट करें तो यहां पर सिमेट्री नहीं बन रही है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इधर CH2 है, इधर CH3CH है, ऐसा एल्कीन हमारा अनसिमेट्रिकल होता है। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन को जब हम HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को पता है, जब हम इसको HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को पता है यहां पर लगेगा हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि जो हमें रिएक्शन दे रखी थी ऊपर, इधर देखिए, ये जो रिएक्शन दे रखी थी यहां पर कहीं पर पेरोक्साइड नहीं लिखा था। इन केस अगर यहां पर पेरोक्साइड लिखा होता तो हम यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ लगाते हैं। जहां पेरोक्साइड नहीं है तो हम मार्कोनिकॉफ लॉ लगाएंगे। तो अभी अगर हम लोग आगे देखें इसको, आगे हमें ये रिएक्शन किस तरीके से फर्दर वर्क कर रही है। जो हमारा HBr है उसने अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ रिएक्शन करी और मार्कोनिकॉफ रूल लगाकर, मार्कोनिकॉफ रूल में हम लोग को पता है जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन से जाकर जुड़ता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। एंटी मार्कोनी में वहां जुड़ता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो जब ये ब्रोमीन यहां पर इस कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा तो यहां बन जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 और क्या हो जाएगा, ये CH3। और यहां पर आकर हमारे साथ कौन जुड़ गया है, ब्रोमीन जुड़ गया है। तो हम थोड़ा सा इसको जगह को और बढ़ा लें अपने साथ में, तो यहां पर ये हमारा जुड़ गया ब्रोमीन। क्या इतनी बात हमको समझ में आ गई? ये बन गया हमारा प्रोडक्ट B। कौन सा बन गया ये प्रोडक्ट B। अब प्रोडक्ट B बनने के बाद में ये कह रहा है कि इसको हमने फिर से रिएक्शन कराया किसके साथ में, KOH के साथ में। लेकिन बस अब जो KOH है वो कैसा KOH है, एक्वस है। यहां पर हम लोग ने बीटा एलिमिनेशन करने के लिए एल्कोहलिक KOH लिया था, यहां पर हमारा KOH जो है वो एक्वस KOH है। एक्वस KOH के साथ जैसे ही ये रिएक्शन करेगा, एक्वस KOH बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देता, वो सिंपल सा आपको एलिमिनेशन रिएक्शन तो देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, लेकिन वो एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन नहीं होगी। तो अभी यहां पर ये KOH का OH Br को रिप्लेस कर देगा और Br की जगह पर कौन लग जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब यहां से ब्रोमीन हटकर क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा और क्या लग जाएगा फाइनली हमारा CH3। तो इस कंपाउंड को अगर हम लोग ध्यान से देखें और इसका नॉमेनक्लेचर करें, इसका नाम रखें, तो देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन और ये हो गया थर्ड कार्बन। तो भाई इसका नाम क्या आ जाएगा, 1 2 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रो,
सब सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और यहाँ सेकंड कार्बन पर क्या लगा है, OH लगा है, तो सेकंड कार्बन के साथ हम लोग क्या ले लेंगे, 2 ऑल। तो ये बन गया हमारा प्रोपेन 2 ऑल, जो फाइनली C प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो अभी सीधे सीधे हम लोग जब अपने ऑप्शंस को चेक करें कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें प्रोपेन 2 ऑल दे रखा है, ये बी ऑप्शन जो है ये प्रोपेन 2 ऑल है। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया प्रोपेन 2 ऑल। सिंपल सा समझ में आ गया ये हम लोग को कि फाइनली जो C बनेगा वो प्रोपेन 2 ऑल की फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी सीरीज में। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चंस भी हम लोग को काफी देखने को मिलते हैं। कह रहा है द फॉलोइंग रिएक्शन मेथड, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, नीट 2024 मतलब लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। सिंपल सी रिएक्शन दे रखी है जिसमें बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, दैट्स मीन ये एक टॉलीन कंपाउंड दे रखा है, और इस टॉलीन के साथ कहा गया है कि X2 ने रिएक्शन करी डार्क में Fe की प्रेजेंस में। अगर हम लोग देखें ये एक टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, एक टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें ये कह रहा है कि यहाँ पर ये टॉलीन के साथ कोई X कंपाउंड बन रहा है, कोई एक मेजर बन रहा होगा, कोई एक माइनर बन रहा होगा। तो ये कह रहे हैं कि सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग हेलोएरिन, आगे नॉट भी लगा, इसको ध्यान रखेंगे, इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग हेलोएरिन प्रोडक्ट्स ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन व्हेन X इज। कह रहा है कि ऐसा कौन सा हेलोजन है जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, और उस ज्यादा रिएक्टिविटी की वजह से ये रिएक्शन इनमें से किस हेलोजन के साथ नहीं कर सकते। याद करिए हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है कि फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, तो इस वजह से फ्लोरीन जो है वो इस टाइप की रिएक्शन नहीं दे सकता। तो हम यहां पर सही ऑप्शन फ्लोरीन पर लगा देंगे, क्योंकि इसने पूछा है इज नॉट। बिल्कुल क्लियर, तो यहां से फ्लोरीन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फ्लोरीन इस टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं देगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि फ्लोरीन किस टाइप की रिएक्शन देता है। अगर ऐसे कभी हमें फ्लोरीन को बनाना पड़ जाए तो हम कौन सा रिएक्शन का यूज करते हैं, याद करिएगा मेरे साथ, आपने क्लास में पढ़ा होगा एक बाल्स-शीमेन रिएक्शन। तो बाल्स-शीमेन रिएक्शन का यूज करेंगे अगर इस तरीके से कभी हमें फ्लोरीन को बनाना हो। ठीक है, जल्दी से कमेंट में बताइए कि बाल्स-शीमेन रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट लेते हैं वो कौन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, वो यहाँ पर पेस्ट करने की वजह से जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में लिख कर आ रहा है। नीट 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अभी तक 25-24 के ही हम लोग के सामने हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो द कंपाउंड दैट विल अंडरगोज SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट, कह रहा है SN1 रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड है जो बहुत तेज फास्टेस्ट रिएक्शन देता है, सबसे तेज रिएक्शन देता है। हम लोग ने पूरी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रखी है कि जो हमारा SN1 होता है उसमें टर्शरी कार्बन सबसे तेज रिएक्शन देता है, देन सेकेंडरी देता है, देन प्राइमरी देता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटाइन बनता है, और कार्बोकैटाइन जितनी ज्यादा डिग्री का होगा वो उतना स्टेबल माना जाएगा। तो ये हमारा टर्शरी कार्बन जो है वही हमारा यहाँ पर ज्यादा फास्टर रिएक्शन देगा। तो आप इसमें देख लीजिए सिंपल सा कौन सा कंपाउंड है जिसके पास कार्बन की डिग्री ज्यादा है। यहाँ पर अगर हम देखें हेलोजन के साथ ये कार्बन जुड़ा है, तो इस कार्बन को सिर्फ एक ही कार्बन के साथ कनेक्ट किया गया, इसका मतलब इस कार्बन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री। इसको अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो हमारा ब्रोमीन है, ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो हमारा एक कार्बन है, और ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, हमारी 2nd हो गई। इसके बाद में अगर हम ये ब्रोमीन देखें, यहाँ पर ये ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये कार्बन हमारा 2 के साथ जुड़ा है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई, 2nd हो गई। थर्ड अगर हम लोग देखें, यहाँ ये जो कार्बन हमारा कनेक्टेड है, इस कार्बन को अगर ध्यान से देखें, एक तरफ तो ये पूरा CH3 ग्रुप लिए हुए हैं और दूसरी तरफ ये बेंजीन का कार्बन ले रखा है, तो यहाँ पर ये कार्बन भी वैसे तो सेकेंडरी कार्बन ही है, लेकिन इस कार्बन के ऊपर ज्यादा इफेक्ट फर्क पड़ रहा होगा SN1 रिएक्शन देने के लिए। तो सही ऑप्शन हमारा ये डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग का है, जो नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। द गिवन कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल, ये जो हमें यहाँ पर कंपाउंड दे रखा है ये किस टाइप का एग्जाम्पल है। इस कंपाउंड को थोड़ा सा यहाँ क्लियर करके अगर आप देख लें एक बार, ये हमें स्ट्रक्चर दे रखा है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, नीचे कोई हेलोजन लगी है सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि ये किस टाइप का
कंपाउंड है। देखिए सिंपल सा ध्यान रखिएगा, हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ जुड़ी है वो कार्बन हमारा यहाँ पर कैसा है, ये कार्बन है हमारा यहाँ पर sp3। क्यों sp3? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब sp3 कार्बन के साथ जो नेक्स्ट कार्बन है ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया sp2। याद करिए हम लोग ने पढ़ा था हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन अटैच्ड विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? विनाइल कहलाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पर जो हम लोग ने हेलो एल्केन हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन किया था वहां पर ये सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग ने पढ़े थे। तो जल्दी से देखिए, बेंजाइल पहला ऑप्शन है, दूसरा एराइल है। यहाँ पर जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो कौन सा दे रखा है? विनाइल हेलाइड। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा विनाइल हेलाइड। तो ये थे हमारे नीट 2023 से 25 तक आए हुए हमारे सारे हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर के एमसीक्यूज। तो इसी तरीके से प्रिपरेशन करिए और आगे जो भी 26 में क्वेश्चन आ सकता हो या आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन नीट 2026 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए और वीडियोस को वायरल कीजिए या वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू।